हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वर्णमाला में स्वर के बारे में चर्चा किया था। अब उसी के आगे चलते हैं। स्वर का वर्गीकरण। पिछली बार स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, अब देखते हैं स्वर का वर्गीकरण। स्वर को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था? स्वर को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था। आइए देखते हैं उसी के आगे। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण के आधार पे स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जो होता है वो छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। आ, ई, ऊ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर के बाद दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? नंबर 2 पे देखते हैं। दीर्घ स्वर होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। और देखते हैं तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्लुत स्वर जो होता है, जो ओम लिखा जाता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो उच्चारण के आधार पे स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर आ, ई, ऊ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर ओम। इसका प्रयोग रामायण में किया जाता है। आगे देखते हैं ओष्ठ के नंबर 2, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में किया गया है। ओष्ठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। नंबर 1, वृत्ताकार। नंबर 1 पे देखते हैं वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आते हैं? उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ। ये वृत्ताकार में आते हैं। नंबर 2 पे आवृत्ताकार। नंबर 2 पे आवृत्ताकार में जो आता है छोटा आ आता है, बड़ा आ आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है और ए आता है और ऐ आता है और क्या आता है? इसमें जो बचता है री को भी इसी में काउंट करते हैं। तो दोस्तों, उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार के और ओष्ठ के आधार पे 2 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तीसरा जो होता है वो होता है जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है?
तीन भागों में किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 1 अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अग्र स्वर ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, और क्या होता है, ए होता है और ऐ होता है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ अग्र स्वर होते हैं। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं, होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। दूसरे नंबर पे मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं। मध्य स्वर केवल और केवल होता है छोटा आ। और तीसरे नंबर पे देखते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, अगर आप लोगों को पश्च स्वर याद ना हो तो इसको, ये जितने लिख गए हैं इनको छोड़ के बाद बाकी सारे लिख दीजिए, ये सब पश्च स्वर आ जाते हैं। तो बड़ा ई हो गया, और वो बड़ा, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, और क्या हो गया, औ हो गया, औ हो गया। ये क्या है, पश्च स्वर। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो अग्र स्वर होता है उसी में री को काउंट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोग देखते हैं समझ में नहीं आता री को कहाँ काउंट किया जाता है। तो री को अग्र स्वर में काउंट किया जाता है। नंबर 4 पे देखते हैं, चौथा पार्ट है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुख विवर के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुख विवर के आधार पे स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है विव्रत, नंबर 1 पे आता है विव्रत, विव्रत। नंबर 2 पे आता है अर्ध विव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत। उसके बाद नंबर 3 पे आता है अर्ध संव्रत, नंबर 3 पे आता है अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत। और नंबर 4 पे आता है संव्रत, नंबर 4 पे आता है संव्रत। अब देखते हैं कौन सा वर्ण क्या होता है। जो विव्रत होता है, बड़ा आ को हम लोग विव्रत बोलते हैं, और अर्ध विव्रत जो होता है वो छोटा आ होता है, और बड़ा ऐ होता है, और बड़ा औ होता है। जो अर्ध संव्रत होता है वो छोटे ए होता है और छोटा ओ होता है। और अगर आपको संव्रत नहीं याद है तो आप संव्रत में जो लिख गया है उसको छोड़ के लिख देते हैं, और क्या क्या बचा है, छोटी ई बची है, बड़ी ई बची है, और ऊ बचा हुआ है, और बड़ा ऊ बचा हुआ है। और इसमें कहीं अभी री का जिक्र नहीं किया गया, तो री को यहाँ पर संव्रत में काउंट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, री को कहाँ काउंट करते हैं, तो री को संव्रत में काउंट करते हैं। नंबर 1 उच्चारण के आधार पे हो गया, ओष्ठ के आधार पे। नंबर 2, नंबर 3 जिह्वा के आधार पे, और नंबर 4 मुख विवर के आधार पे। नंबर 5वां देखते हैं दोस्तों। नंबर 5वां पॉइंट है, नंबर 5वां नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। नासिका के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो नासिका के आधार पे स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है अनुनासिक, नंबर 1 होता है अनुनासिक, अनुनासिक, जिसमें अनुनासिक। और नंबर 2 पे होता है निरानुनासिक, निरानुनासिक, निरानुनासिक। नंबर 1 अनुनासिक, नंबर 2 निरानुनासिक। नंबर 1 में
अनुनासिक में जो होता है वो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, लेकिन स्वर के ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है। जैसे वो देखते हैं, जैसे आ हुआ, ठीक है, आ के ऊपर ऐसे चंद्रबिंदी, जैसे बड़ा आ हुआ, आ के ऊपर चंद्रबिंदी, जैसे छोटी ए हुआ, इसके ऊपर चंद्रबिंदी, मतलब जितने भी वर्ण ओ हो गया उसके भी ऊपर चंद्रबिंदी, सभी के ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं तो हमें बन जाता है अनुनासिक। और निरनुनासिक में जो सभी स्वर होते हैं, निरनुनासिक में सभी स्वर आते हैं, निरनुनासिक में सभी स्वर आते हैं। जैसे स्वर होता है आ, बड़ा आ होता है और ई होता है, ऐसे ही डॉट डॉट ओ होता है, सारे स्वर जो होते हैं वो निरनुनासिक में आते हैं। तो आई होप आप लोग स्वर का वर्गीकरण समझ गए होंगे। और यहाँ पर टॉपिक वाइज बिल्कुल मुफ्त में सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, ये स्वर से या व्यंजन से या वर्णमाला से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।